सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल कोड स्मैशर्स एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पाइथन रिवीजन टू कोड जो कि है ये क्लास 12 के चैप्टर्स में से एक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो आता है वो होता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के बाद हमारा सेकेंड टॉपिक जो आएगा वो होगा लिस्ट एंड देन टपल्स एंड देन एट लास्ट डिक्शनरीज। ये सब क्या होते हैं? ये सब डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के जिनसे हम पाइथन लैंग्वेज को एक्सेस कर पाते हैं। तो चलिए पहले टॉपिक को पढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स इन पाइथन इज स्टोर्ड एज इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इन कंटिन्यूअस लोकेशन। स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो पाइथन में स्टोर किए जाने वाले कैरेक्टर्स होते हैं जो एक कंटिन्यूअस लोकेशन पे स्टोर होते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जांपल में एक ले लेते हैं, नेम इक्वल टू सोनी। तो ये जो नेम में स्टोर किया गया है सोनी, ये उसका एक कंटिन्यूअस कैरेक्टर से आप बनाए हैं, नेम में स्टोर किया हमने सोनी। सो हमारे ये हो गया एक तरह का स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। दैट इज आप स्ट्रिंग को कॉल कैसे करोगे, उसके इंडेक्स से आप कॉल उसे कर सकते हो। आपको पता होगा कि स्ट्रिंग इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट। एंड इफ अगर आपको उससे दूसरे इंडेक्स पे कॉल करना है तो आप ऐसा एग्जांपल देख सकते हो, जिसे हमारे एसटी में लाइट स्टोर किया गया है। देन एसटी ऑफ 2 जब कॉल करेगा तो 0 पोजिशन पे एल आएगा, 1 पोजिशन पे आई आएगा, 2 पोजिशन पे जी आएगा। तो जैसे ही हमने एसटी ऑफ 2 कॉल किया तो जी हमारा प्रिंट हो गया। तो इसे हम रन करवा के भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे हमने नेम में सोनी प्रिंट करवाया है, अब हमें पूरा का पूरा सोनी ही प्रिंट करवाना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? नेम लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। कभी भी इंडेक्स से एक्सेस करवाना, दैट इज आपको कॉल करवाना होगा तो आपने नेम को नेम ऑफ समथिंग लिखना होगा, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका कॉलिंग करना होगा। तो आप यहाँ लिखोगे कोलन एंड देन कोलन, फिर हमें कर देना है। तो इससे क्या होगा, हमने पहले कोलन के आगे कुछ नहीं दिया, दैट इज आपको स्टार्टिंग से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट करेगा नेम आपका प्रिंट करना। सेकंड में हमने कुछ नहीं दिया, उसका मतलब हुआ दैट आपके नेम के लास्ट तक वो कॉल करते रहेगा। एंड थर्ड जो होता है वो स्टेप के लिए होता है, आपने कोई वैल्यू नहीं दिया, दैट इज वो लाइन बाय लाइन 1 बाय 1 स्टेप प्रिंट करते जाएगा। तो आपका इससे पूरा सोनी प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसे रन करवा के देखते हैं। हमने यहाँ प्रिंट करवाया तो ये प्रिंट हो गया सोनी। होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब मान लीजिए आपको पूरा सोनी नहीं, आपको सिर्फ ये ओ प्रिंट करवाना है, तो आपको पता होगा इसका इंडेक्स नंबर क्या है। एस का इंडेक्स नंबर हो गया 0, ओ का इंडेक्स नंबर हो गया 1। तो हम यहाँ लिख देंगे, इन्हें हटा के 1। तो हमारा सिर्फ ओ प्रिंट हो जाएगा। तो हमने इसे रन करवाया एंड ओ प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हमने यहाँ सिखाया फॉरवर्ड कैसे स्लाइसिंग हुआ, दैट इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कैसे हुआ। अब आपको मान लीजिए बैकवर्ड करवाना है, दैट इज आपको लास्ट से आगे तक प्रिंट करवाना है, तो आप कैसे करवाओगे? वो भी बहुत ईजी है, चलिए हम वो भी बता देते हैं। आप इसे डिलीट कर दोगे एंड आप यहाँ लिख दोगे कोलन कोलन -1। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में आपने कोई वैल्यू नहीं दिया है, दैट इज स्टार्टिंग से लास्ट तक होगा प्रिंट। स्टार्टिंग का कोई वैल्यू नहीं है, सेकंड का कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज स्टार्टिंग से लास्ट तक प्रिंट होगा। थर्ड जो हमारा स्टेप है उसमें हमने -1 लिया। तो आपको पता होगा कि अगर आप स्टार्टिंग से इंडेक्सिंग काउंट करोगे तो ये 0 1 2 एंड 3 ऐसा होगा। बट अगर आप पीछे से करना चाहो तो ये हो जाता है आपका -1 इंडेक्स, -2 इंडेक्स, -3 इंडेक्स एंड -4 इंडेक्स। तो हमने जैसे ही स्टेप में -1 लिया तो वो y को प्रिंट करवाएगा पहले, फिर n को प्रिंट करवाएगा, फिर उसके बाद o को एंड फिर s को एंड, ऐसे ही आपका पूरा नेम में जो भी स्टोर है वो रिवर्स में स्टोर हो जाएगा एंड प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसे भी रन करवा के दिखा देते हैं। तो हमारा सोनी को पूरा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। सो यही था आपका इंडेक्सिंग में। नेक्स्ट आपका आता है आइटम असाइनमेंट। आइटम असाइनमेंट जो होता है वो सपोर्टेड नहीं है। मान लीजिए अगर आपको कोई भी चीज को मतलब उसके इंडेक्स नंबर, मान लीजिए आपको 0 पे, यहाँ जैसे दिया इंडेक्स 0 पे, आपको कोई वैल्यू या कोई कैरेक्टर आपको असाइन करवाना होगा तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो स्ट्रिंग होते हैं वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, जबकि आपके जो लिस्ट होते हैं वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। तो जब आपको स्ट्रिंग में कुछ स्टोर करवाना होगा तो वो एरर शो कर देगा, क्योंकि वो द मेन पॉइंट इज दैट बिटवीन दैट इज दैट वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है एंड वो स्टोर नहीं करवा सकता है कोई भी इंडेक्स पे कोई वैल्यू इन स्ट्रिंग। तो हम इसे भी करके दिखा देते हैं कि आपका एरर आएगा भी या नहीं। तो हमने यहाँ नेम ऑफ समथिंग इसे पूरा डिलीट कर दिया एंड देन हमने यहाँ लिख दिया नेम ऑफ 3 इक्वल टू
आई हमने लिख दिया। इसे हम स्ट्रिंग में इनिशियलाइज कर देंगे, दैट इज हम कोट्स डाल देंगे इसके आगे एंड पीछे। तो हम क्या करना चाह रहे हैं इससे कि जो नेम के थर्ड इंडेक्स पे है वहां पे जो भी वैल्यू है उसमें हम आई असाइन करवाने का कोशिश कर रहे हैं, दैट इज 0 1 2 3, दैट इज वाई की जगह हम आई असाइन करवाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ एरर आना चाहिए बिकॉज वी नो दैट स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, दैट इज दे कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट्स असाइनमेंट। आपने एक बार असाइन कर दिया उसके बाद आप उसके वैल्यू को चेंज नहीं करवा सकते। तो चलिए इसे रन करवा देते हैं। तो सी, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट एन आइटम असाइनमेंट, दैट इज स्ट्रिंग आपका ऑब्जेक्ट जो है ये ऐसा सपोर्ट नहीं करता है असाइनमेंट, दैट इज आप ऐसा नहीं कर सकते, इट्स रॉन्ग। नेक्स्ट आपका आता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग भी आपका सपोर्टेड नहीं होता है स्ट्रिंग में, क्योंकि आप कैसे करोगे ट्रैवर्सिंग, वो इम्यूटेबल है तो आप ट्रैवर्स कैसे करोगे। ट्रैवर्स मतलब आप समझ सकते हो दैट एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में ये ट्रांसफर करने को हम ट्रैवर्सिंग कहते हैं, तो वो भी सपोर्टेड नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेटर्स। नाउ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स वो चीज होते हैं जिससे आप कोई भी ऑपरेशन को पॉसिबल कर पाते हो करवाना। मान लीजिए आपको कोई दो, यहाँ पर जैसे पहला पॉइंट होता है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन से आपको सबसे पहले प्लस सिंबल याद आना चाहिए, एंड प्लस सिंबल क्यों याद आना चाहिए, उससे का रोल स्ट्रिंग में ये होता है टू ज्वाइन। कोई भी दो स्ट्रिंग या उससे ज्यादा स्ट्रिंग्स को आपको ज्वाइन करवाना होगा एक साथ, दैट इज आप मान लीजिए आपको कोई दो नंबर को ऐड करवाना होता है तो आप क्या करते हो, प्लस लिख देते हो। वैसे ही अगर आपको दो स्ट्रिंग्स को ऐड करवाना होगा तो भी आप प्लस लिखोगे उन्हें ज्वाइन करवाने के लिए। यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हो ए इक्वल टू मी, बी इक्वल टू गुड, देन ए प्लस बी लिख देने पे क्या आया, हमारा मी गुड आ गया। एक चीज आपको इसमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी, जब आप ए प्लस बी करो, दैट इज आप जब भी कॉन्कैट करवा रहे हो तो जो आपका रिजल्ट आएगा दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। बहुत बार ये आउटपुट क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में आता है दैट उसमें आपको दे देगा चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन में बीच में गैप दे देगा दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में, एंड सेकंड ऑप्शन में आपका जो करेक्ट है जो विदाउट गैप वाला भी दे देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एंड विदाउट गैप वाले को क्लिक करना है। इसे भी हम रन करवा के दिखा देते हैं। जैसे हमारे नेम में सोनी सेव्ड है, देन str1 हम ले लेते हैं, उसमें हम कुछ ले लेते हैं वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए टीवी ले लिया हमने, सोनी टीवी हो जाएगा। फिर हम इसे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट नेम प्लस str1। तो इससे क्या आउटपुट आना चाहिए, इससे आपका ये जो सोनी एंड टीवी है ये एक साथ जुड़ जाना चाहिए, दैट इज ज्वाइन हो जाना चाहिए विदाउट एनी गैप। सो लेट्स चेक इट। तो हमने यहाँ सोनी टीवी को प्रिंट करवा दिया एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी स्पेस नहीं आया। नेक्स्ट अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि होता है रेप्लिकेशन ऑपरेटर। अब नाउ रेप्लिकेशन ऑपरेटर क्या होता है, आपको जब कोई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना होता है तो आप मल्टीप्लिकेशन लिखते हो, वैसे ही जब आपको स्ट्रिंग में मल्टीप्लाई करवाना होता है आप दो चीज के बीच में एस्ट्रिक लिखते हो। एस्ट्रिक क्या करता है, वो रेप्लिकेट कर देता है, दैट इज डुप्लीकेट कर देता है कोई भी वैल्यू को। जैसे हमारा ए में कूल लिखा हुआ है, फिर ए एस्ट्रिक 3 लिख दिया, दैट इज क्या होगा, कूल जो है वो तीन बार प्रिंट हो जाएगा विदाउट एनी गैप इन बिटवीन, दैट इज कोई स्पेस बीच में नहीं आएगा। आपको एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है कि जब आप रेप्लिकेट कर रहे हो तो आपका एक तो स्ट्रिंग होना चाहिए एंड एक नंबर होना बाय कंपलसरी है, दैट इज होल नंबर होना ही चाहिए, वरना आप रेप्लिकेट कैसे करवाओगे। चलिए हम इसे भी रन करवा के देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे नेम में सोनी लिखा हुआ है, देन हमने यहाँ str1 में कुछ वैल्यू ले ली, मान लीजिए 3 हमने ले लिया, एंड फिर हमने ये जो है इसे प्लस को हटाकर एस्ट्रिक डाल दिया, दैट इज मल्टीप्लाई डाल दिया। तो क्या होगा, सोनी 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 तीन बार प्रिंट हो जाएगा। लेट्स चेक इट। सो हमारे यहाँ सोनी 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 तीन बार प्रिंट हो गया। सो होप आपको इससे रेप्लिकेशन भी समझ आया होगा कि रेप्लिकेट क्या करता है, कॉन्कैटिनेट आपका ज्वाइन करता है कोई भी दो स्ट्रिंग को, रेप्लिकेट आपका मल्टीप्लाई कर देता है उतने बार, दो या तीन जितने भी स्ट्रिंग्स है उतने बार। नेक्स्ट आपका आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। ना मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, दो टाइप के मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, एक होते हैं इन एंड सेकंड होता है नॉट इन। इन क्या करता है, वो चेक करता है दैट आपका जो कंडीशन है वो ट्रू हो रहा है कि नहीं, अगर ट्रू होगा तो वो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, एंड अगर फॉल्स हो रहा होगा, अगर वो प्रेजेंट नहीं है, कोई भी वर्ड या स्ट्रिंग आप डालोगे एंड फिर चेक करोगे कि वो आपके इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं, अगर होगा तो ट्रू देगा और अगर नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू एंड फॉल्स क्या होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स बुलियन टाइप के होते हैं जो आपके रिजल्ट्स में आते हैं। जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हो, मी इन मी टाइम, क्या मी टाइम में मी है, अगर होगा तो ट्रू आएगा, एंड अगर नहीं, यहाँ मी नॉट इन मी टाइम जैसे लिखा हुआ है तो क्या मी मी टाइम में नहीं है बट वो है, तो इसलिए यहाँ रिजल्ट में फॉल्स आ गया। चलिए हम इसे भी रन करवा के दिखा देते हैं।
मान लीजिए हमने str1 में यहाँ ओ लिख दिया, फिर हम यहाँ चेक करेंगे, इसे डिलीट करके प्रिंट करवाते हैं री अगेन, प्रिंट str1 इन नेम। str1 में हमारा ओ स्टोर्ड है एंड फिर नेम में हमारा सोनी स्टोर्ड है। तो हम क्या पूछ रहे हैं, क्या ओ सोनी में प्रेजेंट है? तो आपको पता होगा कि हाँ ओ सोनी में प्रेजेंट है, तो रिजल्ट में क्या आउटपुट आना चाहिए, ओ आना चाहिए, ट्रू। तो चलिए हम इसे चेक करते हैं, तो हमारा ट्रू प्रिंट हो गया। अब यही अगर हम लिखते कि str1 नॉट इन नेम, क्या str1 नेम में नहीं है, क्या ओ नेम में दैट इज सोनी में नहीं है, तो ये आपका फॉल्स आउटपुट आना चाहिए। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, तो हमारा फॉल्स आउटपुट आ गया। हमेशा याद रखिएगा जब भी ट्रू है या फॉल्स या नन, ये तीन जो कीवर्ड्स होते हैं ट्रू फॉल्स नन, इसके हमेशा फर्स्ट लेटर्स कैपिटल होते हैं, कभी भी स्मॉल मत लिखिएगा। एंड अदर जो लेटर्स रिमेनिंग होते हैं, जैसे फॉल्स के ए एल एस सी या ट्रू के आर यू ई जो भी होते हैं, या नन के ओ एन ई, ये सब हमेशा स्मॉल में रहते हैं। बाकी फर्स्ट वाले लेटर मतलब जो टाइटल्ड होते हैं वो फर्स्ट में रहते हैं इन तीनों के। नेक्स्ट हमारा आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर से आपको समझ आ रहा होगा बाय नेम दैट कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करता है कोई भी दो चीजों को। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है a इक्वल टू ए, क्या a के बराबर है? अगर होगा तो ट्रू प्रिंट होगा और अगर नहीं होगा तो फॉल्स प्रिंट होगा। जैसे हमने यहाँ लिखा ABC इक्वल टू एबीसी, तो ट्रू प्रिंट हो गया। फिर एक होता है जैसे यहाँ लिखा है a नॉट इक्वल टू a, जैसे कि आपको पता होगा दैट पाइथन केस सेंसिटिव है, तो वो स्मॉल a एंड कैपिटल A दोनों अलग अलग वैल्यू हो जाता है। तो जब हमने यहाँ पर सर्च करवाया दैट स्मॉल a क्या कैपिटल A के इक्वल है, तो वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर चेक करवाया गया स्मॉल a नॉट इक्वल टू a, जो कि बिल्कुल सही है, तो यहाँ प्रिंट हो गया ट्रू। इसे भी हम रन करवा के दिखा देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया कैपिटल O, फिर हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे टेल str1 इक्वल टू नेम। क्या str1 में जो भी स्टोर्ड है वैल्यू वो नेम के वैल्यू स्टोर्ड के इक्वल है? तो इसमें आपका आउटपुट आना चाहिए क्या, फॉल्स आना चाहिए। तो चलिए हम इसे भी चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ F5 डाला और यहाँ फॉल्स रिटर्न हो गया। अब यही अगर यहाँ पर स्मॉल o होता तो हमारा रिजल्ट ट्रू आ जाता। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट ट्रू आ गया। सो यही काम होता है कंपैरिजन ऑपरेटर का। मान लीजिए हमने यहाँ जैसे पहले कैपिटल O लिखा था, हम वही लिख देते हैं। फिर यहाँ इक्वल टू के जगह हम यहाँ नॉट इक्वल टू दे देते हैं। तो आपका रिजल्ट में क्या आना चाहिए, क्या पूछ रहा है दैट str1 क्या नेम के बराबर नहीं है? तो आप यहाँ देख सकते हो str1 और नेम दोनों अलग अलग है, तो ये इसके बराबर नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ रन करवाएं इसे एंड ये ट्रू रिटर्न कर दिया। तो आपको समझ आ गया होगा कैसे कंपैरिजन ऑपरेटर में कंपेयर किया जाता है। जब मेंबरशिप ऑपरेटर पूछा तो उसमें आपको हमेशा याद रहना चाहिए दो चीज, जो कि होता है इन एंड नॉट इन। जब कंपैरिजन ऑपरेटर पूछा तो उसमें आपको दो चीज याद होनी चाहिए, जो कि होता है इक्वल टू नॉट इक्वल टू। दोनों ही चीजों में हमेशा आपका बुलियन टाइप में रिजल्ट आता है, दैट इज ट्रू में आता है या फॉल्स में आता है। और आपको कॉन्कैटिनेशन और रेप्लिकेशन तो इजी होता है। कॉन्कैट हमेशा कॉन्कैट करता है, दैट इज एडिशन करता है विदाउट एनी स्पेस, एंड रेप्लिकेशन आपका मल्टीप्लाई करता है दो स्ट्रिंग्स को। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्डर एंड केयर। ये दो स्मॉल स्मॉल मेथड्स होते हैं जिनसे स्ट्रिंग्स का ऑर्डर और एस की वैल्यू पता चलता है। जैसे ऑर्डर मेथड क्या करता है, ये टेक करता है कैरेक्टर्स को एंड रिटर्न करता है उसका आस्क की वैल्यू। अगर आप यहाँ ऑर्डर के अंदर के जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया कैपिटल ए, तो ऑर्डर ऑफ कैपिटल ए में क्या रिटर्न करेगा, उसका जो आस्क की वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। जो कैपिटल ए का आस्क की वैल्यू होता है वो होता है 65, तो वो 65 रिटर्न करेगा। अगर यही आपने ऑर्डर ऑफ स्मॉल ए लिख दिया होता तो क्या रिटर्न करता, 97 रिटर्न करता। एंड वैसे ही एक कैर मेथड आता है। कैर मेथड क्या करता है, कोई भी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू वो रिटर्न कर देता है। टेक्स आस्की वैल्यू रिटर्न से कैरेक्टर। आपने यहाँ जैसे मान लीजिए कैर ऑफ 97 लिख दिया, तो आपका क्या रिटर्न करेगा, उसका कैरेक्टर रिटर्न कर देगा। दैट इज उसका जो भी कैरेक्टर उस आस्की वैल्यू का होता है, जब होता है आपका स्मॉल ए, वो रिटर्न कर देगा स्मॉल ए। चलिए हम इसे भी रन करके दिखा देते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर ORD ऑफ नेम, तो हमारे नेम में क्या स्टोर है, हमारे नेम में कैपिटल O स्टोर्ड है। तो ये क्या करेगा, जो कैपिटल O है उसका आस्क की वैल्यू बता देगा। तो हमने यहाँ F5 लिख दिया
एंड हमारा आस्की वैल्यू ऑफ जो कैपिटल ओ है उसका 79 होता है, तो 79 प्रिंट हो गया। जैसे हमने बताया था कैपिटल ए का आपको ऑर्डर, तो हम मान लीजिए यहाँ कैपिटल ओ की जगह कैपिटल ए लिख दिया हमने, तो इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए? जी हाँ, इसका ऑर्डर आना चाहिए आपका 65। तो चलिए हम इसे भी रन करवा के दिखा देते हैं। तो हमारे यहाँ वैल्यू आस्की वैल्यू 65 आ गया। सो आपको हमेशा याद रखना होगा दैट जो कैपिटल ए का जो आस्की वैल्यू होता है वो होता है 65 एंड स्मॉल ए का आस्की वैल्यू होता है 97 एंड जो स्पेस होता है उसका आस्की वैल्यू होता है 35। मान लीजिए हमने यहाँ कैपिटल ए की जगह सिर्फ 35 नहीं 32 होता है, हमने नेम में एक स्पेस स्टोर कर दिया ना। हम जब इसका आस्की वैल्यू निकालेंगे ऑर्डर मेथड की हेल्प से तो क्या आएगा? 32 प्रिंट हो गया। सो ये तीन सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आस्की वैल्यू में, सो आपको इसे हमेशा याद रखना होता है दैट आस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल ए क्या होता है, आस्की वैल्यू स्मॉल ए क्या होता है। बाकी जो भी उसके आस्की वैल्यूज होते हैं, मान लीजिए स्मॉल ओ या कैपिटल ओ या कोई भी अदर अल्फाबेट्स आते हैं, तो आप उसके बाद उसकी हेल्प से काउंट कर सकते हो। होप आपको ये बात समझ आई होगी। मैंने तो ऐसे ही अपना याद किया था, बस इन दोनों चीजों की वैल्यूज याद की थी एंड जब भी उससे आगे का कोई भी लेटर आता है तो उससे मैं काउंट कर लेती हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर चीज की आस्की वैल्यू याद करके रखो। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रिंग स्लाइसेस। तो स्ट्रिंग को स्लाइसिंग आप कर सकते हो, स्ट्रिंग का ट्रैवर्सिंग नहीं होता है, बट हाँ स्ट्रिंग का स्लाइसिंग जरूर हो सकता है। ये हमने आपको बताया था, जैसे आपको स्टार्टिंग टू लास्ट प्रिंट करवाना है तो आप कोलन कोलन लिख देते हो, लास्ट से आपको स्टार्टिंग प्रिंट करवाना तो कोलन कोलन -1 लिख देते हो। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आपका सबसे मेन चीज ये होता है, जो आप जो फर्स्ट कोलन के आगे जो लिखते हो वैल्यू, वो आपका स्टार्ट वैल्यू होता है, जो कि एक इंक्लूसिव होता है, एंड जो जो सेकंड वैल्यू आप लगाते हो कोलन के बाद, वो आपका एक्सक्लूसिव होता है, जो स्टॉप वैल्यू आप कहते हो। दैट इज आपका जो एक्सक्लूसिव वाला जो होता है स्टॉप वैल्यू, वो काउंट नहीं होता है आपके स्ट्रिंग में। और जो थर्ड वाला होता है वो स्टेप होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। नो वैल्यू मीन्स जीरो, दैट इज अगर आप ऐसा लिख रहे हो दैट इज एस ऑफ, स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिए कोलन 3 लिख दिए हो, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा दैट आप बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट करवा के 3 पे खत्म करवा रहे हो, दैट इज 2 तक आपका प्रिंट होगा, सेकंड इंडेक्स तक 0 इंडेक्स प्रिंट होगा, 1 इंडेक्स प्रिंट होगा, सेकंड इंडेक्स प्रिंट होगा। यहाँ लिखा है जैसे स्लाइसिंग आउट ऑफ रेंज डज नॉट गिव एरर। अगर स्लाइसिंग आपका आउट ऑफ रेंज होता है तो वो एरर नहीं शो करता है। क्यों एरर शो नहीं करता है? मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा था, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल से ही मैं समझा देती हूँ। जैसे हमने यहाँ लिख दिया है नेम इक्वल टू, हम यहाँ लिख देंगे सोनी, इसे हम एनक्लोज कर देंगे कोट्स में। फिर हमने यहाँ पर ऑर्डर ऑफ नेम को हटा देना है, डेल कर दिया हमने। फिर नेम ऑफ हमने क्या लिखा था, कोलन कोलन लिख दिया, फिर इसे बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट से। तो हमने ये बंद कर दिया, तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक प्रिंट कर देता है सोनी का। तो इसमें आपका क्या बोला गया है? इसमें आपका ये बोला गया है दैट स्लाइसिंग आउट ऑफ रेंज एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? मान लीजिए आपने यहाँ पर कोलन कोलन की जगह आपने यहाँ लिख दिया सेकंड पे 50, तो ये आपका क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, जैसे 0 इंडेक्स एस से स्टार्ट करेगा प्रिंट करना, एंड 50 इंडेक्स पर तक का वो प्रिंट करेगा। तो 50 इंडेक्स आप देख सकते हो कि इस नेम में स्टोर किया ही नहीं गया है, दैट इज ये कितने इंडेक्स तक है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स एंड 3 इंडेक्स तक ही स्टोर्ड है। पर आपने यहाँ पर वैल्यू डाला है 50, तो आपको इसमें एरर आना चाहिए था दैट स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, बट ये पाइथन का रूल है दैट स्ट्रिंग में जब आप स्लाइसिंग करते हो तो आपका वो, अगर आप बहुत ज्यादा भी इंडेक्स नंबर कॉल आउट कर दियो, तो जितना तक वो इंडेक्स नंबर है उतना तक प्रिंट करेगा, एंड जितना नहीं है वो कोई एरर शो नहीं करेगा। सो हम यहाँ रन करवाते हैं, आप देख सकोगे कि कोई एरर शो नहीं होगा, पूरा का पूरा सोनी प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रिंग फंक्शन। डोंट चेंज स्ट्रिंग कॉपी इट। आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं करवा सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था दैट स्ट्रिंग जो होता है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप, इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, दैट इज वो चेंज नहीं होता है आफ्टर इट्स इनिशियलाइजेशन, बट हाँ आप उसे कॉपी जरूर करवा सकते हो। स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन है, चलिए उसे पढ़ते हैं। तो स्ट्रिंग का पहला एंड द मेन फंक्शन होता है लेन फंक्शन। ये आपका हर चीज में यूज होता है, लेन फंक्शन आपके स्ट्रिंग्स में भी यूज होते हैं, लिस्ट में भी यूज होते हैं, टपल्स में भी होते हैं, डिक्शनरीज में भी होता है। ये बहुत मेन रोल प्ले करता है एंड ये बेसिक होता है एक पाइथन कोडर के लिए। तो हमारे लेन ऑफ समथिंग आप लिखोगे तो क्या करेगा, कोई भी चीज जो भी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर्ड वैल्यू है, जो भी कैरेक्टर स्टोर्ड है, वो उसका लेंथ बता देता है। हमेशा याद रखिएगा जब आप लेंथ फंक्शन यूज करते हो तो उसका काउंटिंग इंडेक्स 0 से नहीं होता है, उसका काउंटिंग हमेशा 1 से होता है। चलिए हम इसका एक रन करवा के दिखा देते हैं एग्जाम्पल।
मान लीजिए हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया डेल करके लेन ऑफ नेम, तो हमने यहाँ लेन ऑफ नेम लिख दिया, तो ये क्या करवाएगा, जो सोनी का लेंथ है वो प्रिंट करवा देगा। तो क्या आना चाहिए सोनी का लेंथ, 1 2 3 एंड 4, तो सोनी का लेंथ 4 आना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा लेंथ फंक्शन में कभी भी जीरो इंडेक्स से स्टार्ट नहीं होता है। सो आप यहाँ F5 डालें एंड यहाँ 4 प्रिंट हो गया। तो आपका जो ये नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है टाइटल मेथड। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइटल मेथड क्या करता है। टाइटल मेथड जो भी आपके स्ट्रिंग कंटेंट है कोई भी वेरिएबल में, उसके फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देता है। चलिए हम इसे भी रन करवा के दिखा देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। मान लीजिए आपके नेम में सोनी स्टोर है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर नेम डॉट टाइटल लिख दोगे। सॉरी, ये कैपिटल में प्रिंट हो गया, इसे स्मॉल में कर दिए। सो हमारे नेम डॉट टाइटल लिखते ही क्या होगा, जो सोनी है उसके जो फर्स्ट लेटर है वो टाइटल केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो कि नेम में जो सोनी प्रिंटेड है वो पहले ही उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में है, तो कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे। सो हमने इसे रन करवाया एंड यू कैन सी दैट कोई भी चेंजेस नहीं हुए। जो पहला कैपिटल लेटर था वो कैपिटल ही रह गया एंड बाकी सारे लेटर्स लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर सारी चीजों को स्मॉल लिख देते, मान लीजिए हमने सोनी यहाँ पूरा स्मॉल में लिख दिया, तो वो क्या करेगा टाइटल मेथड, ये फर्स्ट लेटर एस जो है इसे कैपिटलाइज कर देगा एंड बाकी जो लेटर्स है ओ एन वाई उसे स्मॉल में रहने देगा। तो इसे भी हम रन करवा के दिखा देते हैं। सो आप देख सकते हो कि कैपिटल लेटर एस हो गया एंड बाकी को लोअर केस में रहने दिया। सो यही काम होता है आपके टाइटल मेथड। नेक्स्ट आपका आता है फाइंड मेथड। फाइंड मेथड क्या करता है, कोई भी चीज का अगर आपको फाइंड करना होगा इंडेक्स वैल्यू, तो वो आपको इसमें पुट कीजिए एंड वो फाइंड करके दे देगा। मान लीजिए आपको यहाँ पर जो एग्जांपल हमने दिया था सोनी, तो अगर हम यहाँ पर लिख देंगे नेम डॉट फाइंड, नेम डॉट फाइंड नहीं होगा, नेम डॉट फाइंड, फिर यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर हमने मान लीजिए लिख दिया ओ, तो वो क्या रिटर्न करेगा, जो भी नेम में फाइंड करेगा वो ओ लेटर को, जहां भी उसे ओ लेटर मिलेगा उसका इंडेक्स नंबर वो प्रिंट करवा देगा। तो इंडेक्स नंबर इसका क्या है, इंडेक्स नंबर इसका 1 है, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 1। तो हमने रन करवाया और आप देख सकते हो यहाँ 1 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आप अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू डाल दो जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर z डाल दिया, तो आप देख सकते हो कि नेम में कोई भी z कैरेक्टर है नहीं, तो वो क्या करेगा, फाइंड मेथड उसे -1 प्रिंट कर देगा। अगर फाइंड मेथड को कोई भी कैरेक्टर नहीं मिलता है उस स्पेसिफाइड स्ट्रिंग में, तो वो -1 प्रिंट करवा देता है। चलिए हम इसे रन करवा के भी दिखाते हो कि -1 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट अगर आप, बस यहीं पर फाइंड मेथड खत्म होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है जो कि होता है इस एल नम। इस एल नम से आपको समझ आना चाहिए, एल मतलब अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है एंड नम जो है वो नम न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। ये जो इस एल नम है ये ट्रू या फॉल्स में ही आपका रिजल्ट देगा, दैट इज बुलियन टाइप में ही आपका रिजल्ट देगा। ये चेक करता है, क्योंकि ये चेक करता है कि आपका जो स्पेसिफाइड स्ट्रिंग है वो अल्फाबेट और नंबर्स से ही बनाया गया है या नहीं। अगर एक भी स्पेशल कैरेक्टर या अदर कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे तो रिटर्न वो फॉल्स कर देगा। चलिए हम इसे रन करवा के भी दिखा देते हैं। जैसे हमने यहाँ नेम में सोनी प्रिंटेड है ना, तो हम यहाँ करवाएंगे क्या, नेम डॉट इस एल नम लिख दिए एंड फिर हमने पैरेंथेसिस दे दिया। तो ये क्या चेक करेगा, क्या जो नेम में कैरेक्टर स्टोर है वो अल्फाबेट्स हो या फिर न्यूमेरल वैल्यूज है। तो हमने यहाँ प्रिंट करवाया एंड रिजल्ट में ट्रू आ गया। यही अगर हम यहाँ पर सोनी 1 2 3 लिख देंगे तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेम में सोनी दैट इज अल्फाबेट्स आ गए एंड नंबर्स भी 1 2 3 आ गए, तो यहाँ ट्रू प्रिंट होना चाहिए। तो हमने इसे रन करवाया एंड ये ट्रू प्रिंट हो गया। अब यही अगर हम यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर दे देता है, जैसे कि हमने यहाँ डैश दे दिया, तो वो क्या होगा, फॉल्स प्रिंट करवा देगा। हमने यहाँ प्रिंट करवाया तो यहाँ हमारा फॉल्स आ गया। तो इससे हमें ये समझ आता है जो इस एल नम है ये हमेशा रिटर्न करवाता है ट्रू में या फॉल्स में। एंड क्या होता है इसका का, इस एल नम चेक करता है कि आपका स्पेसिफाइड स्ट्रिंग अगर अल्फाबेट्स है या नंबर्स है तो वो ट्रू प्रिंट करेगा, और अगर एक भी स्पेशल कैरेक्टर या अदर कैरेक्टर्स जो नंबर्स और अल्फाबेट्स नहीं है वो प्रिंटेड है, स्पेसिफाइड है, तो वो फॉल्स प्रिंट करवा देगा। होप आपको ये बात समझ आई होगी।
नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इस अल्फा। नाउ इस अल्फा से आपको क्या समझ आता है, ये चेक करवाता है वेदर जो स्पेसिफाइड स्ट्रिंग है वो अल्फाबेट कंटेन करता है या नहीं। पूरा का पूरा अल्फाबेट्स अगर स्ट्रिंग में होगा तो ही वो ट्रू प्रिंट करवाएगा, और अगर एक भी डिजिट दिख जाएगा या फिर एक भी स्पेशल कैरेक्टर्स दिख जाएगा तो वो फॉल्स प्रिंट करवा देगा। तो चलिए हम इसे भी रन करवा के दिखा देते हैं। जैसे हमारे नेम में सोनी डैश 123 प्रिंट है, अब यही हमने सिर्फ लिख दिया इस अल्फा। तो क्या आपको लगता है रिजल्ट आना चाहिए? जी हाँ, इसका रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए। तो चलिए इसे रन करवा के दिखाते हैं। तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आ गया। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर ये स्पेशल कैरेक्टर हटाने के बाद भी प्रिंट करवाओगे तो भी रिजल्ट फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरल वैल्यूज भी प्रेजेंट है। अब अगर आप यहाँ से न्यूमेरल वैल्यूज को भी हटा देते हो एंड सिर्फ अल्फाबेट्स को कंटेन करोगे नेम में, तो आपका रिजल्ट में ट्रू आना चाहिए। तो हमने रन करवाया एंड रिजल्ट में आप देख सकते हो कि ट्रू आ गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इस डिजिट। ना इस डिजिट क्या करेगा, वो चेक करेगा दैट आपके स्ट्रिंग में सिर्फ डिजिट प्रेजेंट है या नहीं। अगर एक भी अल्फाबेट दिख जाता है तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा, या फिर एक भी स्पेशल कैरेक्टर्स दिख जाता है तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। चलिए इसे भी रन करवा के दिखा देते हैं। मान लीजिए हमने नेम में सोनी प्रिंट करवाया था, तो अभी हम लिख देंगे इस डिजिट। क्या वो डिजिट है? तो आप पता है आपको कि नेम में जो स्टोर्ड है सोनी वो डिजिट नहीं है, तो आपका फॉल्स आना चाहिए रिजल्ट। तो हमने रन करवाया एंड आउटपुट आपका फॉल्स आ गया। यही अगर हम यहाँ पर अल्फाबेट्स की जगह डिजिट्स डाल देते तो रिजल्ट में ट्रू आता। सो आप देख सकते हो रिजल्ट में ट्रू आ गया। होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ आई होगी। नेक्स्ट आपका आता है इस स्पेस। नाउ इस स्पेस क्या करता है, वो भी ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट को प्रिंट करवाता है। अगर आपके स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ स्पेसेस प्रेजेंट है तो वो ट्रू प्रिंट होगा, और अगर एक भी कैरेक्टर या कुछ भी, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो या ये वो अल्फाबेट्स हो या वो नंबर्स हो, कुछ भी दिख जाता है तो वो फॉल्स प्रिंट करवा देगा। बट आपको एक चीज याद रखनी होगी इसमें कि जब स्पेस की बात होती है तो स्पेस तो जो नॉर्मल स्पेसेस को भी कहते हैं, एंड अगर आपका स्लैश एन रहता है दैट इज न्यू लाइन कैरेक्टर रहता है तो उसे भी वो स्पेस में काउंट किया जाता है। स्लैश टी रहता है तो वो टैब स्पेस जो कि वो भी एक स्पेस कैरेक्टर होता है। एंड अगर स्लैश एल सॉरी स्लैश आर रहता है दैट इज रिटर्न में रहता है, तो भी वो स्पेस कैरेक्टर में ही कंटेन किया जाता है, दैट इज काउंट किया जाता है। तो अगर वो सब रहा तो भी रिजल्ट में ट्रू ही आएगा। तो हम इसे भी रन करवा के दिखा देते हैं। ये पूरे प्रोग्राम को तो पहले हम डिलीट कर देंगे। फिर हमने फ्रेश से लिया str इक्वल टू, हमने यहाँ एक स्पेस ले लिया और इसे एनक्लोज कर दिया कोटेशन में। फिर हमने यहाँ प्रिंट करवाया str डॉट इज स्पेस। क्या वो स्पेस है? फिर हमने यहाँ पर ब्रैकेट डाल के इसे बंद कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये हमारा चेक करेगा कि स्ट्रिंग में क्या स्पेस है। अगर स्पेस होगा तो वो प्रिंट करवा देगा ट्रू, एंड अगर नहीं होगा तो फॉल्स प्रिंट करवा देगा। तो आप देख सकते हो कि आपके str में स्पेस है तो ये प्रिंट करवा देगा ट्रू। तो आप देख सकते हो यहाँ ट्रू प्रिंट हो गया। अब यही अगर हम यहाँ पर स्पेस तो डाल दिए और फिर 1 2 3 भी लिख दिए, स्पेस भी है एंड 1 2 3 भी है, तो क्या प्रिंट करवाना चाहिए? फॉल्स प्रिंट करवाना चाहिए, क्योंकि जो स्पेस होता है वो अगर पूरे के पूरे स्पेस कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे तो ही वो ट्रू करवाएगा। तो हमारा यहाँ F5 हमने डाला एंड फॉल्स रिटर्न हो गया। अब यही अगर हमने स्पेस डाल दिया था, हम इसे पूरा डिलीट कर दिए, फिर इसे एक स्पेस डाल दिए, फिर हमने यहाँ स्लैश एन लिख दिया। स्लैश एन हमेशा याद रखिएगा कौन सा स्लैश यूज किया जाता है। सो हमारा स्लैश जो होगा वो होगा, कहाँ गया, ये वाला स्लैश, स्लैश एन लिख दिया। तो स्लैश एन क्या होता है, हमने एक स्पेस ले लिया एंड फिर एक स्लैश एन ले लिया। तो स्लैश एन क्या करता है, न्यू लाइन कैरेक्टर को यूज किया जाता है स्लैश एन। तो स्लैश एन भी एक तरह का स्पेस होता है, स्पेस कैरेक्टर होता है, तो प्रिंट करेगा ट्रू। तो हमने यहाँ F5 डाला एंड यहाँ प्रिंट हो गया ट्रू। यही अगर हम लोग स्लैश एन के साथ साथ यहाँ पर स्लैश टी भी लिख देते तो भी वो प्रिंट करता है ट्रू। क्यों? क्योंकि स्लैश टी होता है टैब कैरेक्टर एंड टैब कैरेक्टर भी एक तरह का स्पेस होता है। अगर आपने यहाँ पर साथ में यहाँ स्लैश एन भी लिख दिया तो भी वो रिजल्ट ट्रू करेगा। ट्रू क्यों करेगा स्ट्रिंग ट्रू? क्योंकि स्लैश आर एक रिटर्न कैरेक्टर होता है एंड रिटर्न कैरेक्टर भी एक तरह का स्पेस होता है। तो हमने यहाँ F5 डाला एंड ट्रू रिटर्न हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा जब भी इस स्पेस दिखता है तो आपको एकदम याद रहना चाहिए कि नॉर्मल जो स्पेस होता है वो भी स्पेस में काउंट होगा, स्लैश एन जो कि होता है न्यू लाइन कैरेक्टर वो भी स्पेस में काउंट होगा, स्लैश टी जो कि होता है एक टैब कैरेक्टर वो भी स्पेस में काउंट होगा, और स्लैश आर जो कि होता है रिटर्न कैरेक्टर वो भी स्पेस में काउंट होगा। सो रिजल्ट में ट्रू आएगा इन सब चीजों से।
नेक्स्ट आपका टॉपिक एक मेथड आता है जो कि होता है इज लोअर। इज लोअर नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये चेक करता है दैट आपका जो स्पेसिफाइड स्ट्रिंग है वो लोअर केस में है या नहीं। वो चेक करता है, कन्वर्ट नहीं करता है। सो याद रखिएगा। सो हमने यहाँ पर लिख दिया कोई नाम, जैसे लिख दिया हमने यहाँ पर टीना, तो यहाँ हम लिख देंगे इस लोअर, क्या स्पेसिफाइड स्ट्रिंग लोअर केस में है? अगर होगा तो ट्रू प्रिंट होगा और नहीं होगा तो फॉल्स प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो टीना है ये पूरा का पूरा लोअर केस में है, तो ये ट्रू प्रिंट करना चाहिए। सो आप देख सकते हो ट्रू प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आप अगर यहाँ पर कोई भी एक लेटर को भी कैपिटलाइज कर दोगे तो आपका ये रिजल्ट में फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एक भी कैरेक्टर अपर केस में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है अपर केस। अपर केस क्या करता है? वो स्ट्रिंग जो भी स्पेसिफाइड है उसे अपर केस में चेक करता है कि वो है या नहीं। अगर अपर केस में होगा तो वो प्रिंट करवा देगा ट्रू, और अगर एक भी लोअर दिख गया तो वो करवा देगा प्रिंट फॉल्स। आई होप इसे रन करवाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सिमिलर होता है लोअर केस से, दैट इज लोअर मेथड से। उसके बाद आता है इस टाइटल। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था एक टाइटल मेथड को यहाँ पर, वैसे ही ये जो वो क्या करता था, वो फर्स्ट कैरेक्टर जो भी स्ट्रिंग का था उसको टाइटल केस में कन्वर्ट कर देता था, दैट इज अपर केस में कन्वर्ट कर देता था, एंड बाकी जो भी लेटर्स रहते थे उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देता था। तो ये जो इस टाइटल है वो चेक करेगा कि आपका जो स्पेसिफाइड स्ट्रिंग है वो टाइटल केस है भी या नहीं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मी कूल इस टाइटल। क्या ये मी कूल जो स्ट्रिंग है ये टाइटल है? तो आप देख सकते हो मी कूल का एम जो है वो कैपिटल में है, ये जो ई है वो स्मॉल में है, सी डबल ओ एल स्मॉल में, तब भी ये फॉल्स प्रिंट किया। क्यों फॉल्स प्रिंट किया? क्योंकि यहाँ एक स्पेस भी मौजूद है। अगर आपका कोई भी अदर चीज स्ट्रिंग के अलावा, दैट इज कैरेक्टर्स के अलावा कोई चीज प्रेजेंट होगा तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा। जबकि हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि यहाँ फॉल्स प्रिंट इसलिए हुआ क्योंकि ये जो मी का एम कैपिटल है, बट ये जो सेकंड जो वर्ड है जो कि कूल है, कूल का सी आप देख सकते हो कि कैपिटल नहीं है, इसलिए यहाँ फॉल्स प्रिंट हो गया। अब ये जो सेकंड वाला जो एग्जांपल है मी कूल, इसमें आप देख सकते हो कि कैपिटल एम है, पहले वर्ड का जो पहला कैरेक्टर वो कैपिटल में है, एंड बाकी वाला कैरेक्टर दैट इज ई जो है वो स्मॉल में है। सेकंड वाला जो वर्ड है उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल में है एंड जो बाकी जो वर्ड्स है वो स्मॉल में है, तो इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर दिया। चलिए हम इसे भी रन करवा के दिखा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख देना है वेलकम टू जमशेदपुर, एंड फिर हमें यहाँ प्रिंट करवाना है str.is टाइटल। क्या वो टाइटल केस है? तो आपको पता है कि यहाँ पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर आप देख सकते हो कि कैपिटल में है एंड रेस्ट जो भी है वो स्मॉल में है। सेकंड वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल में है एंड रेस्ट जो ओ है वो स्मॉल में है। जमशेदपुर का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल में है एंड बाकी का जो रेस्ट है वो स्मॉल में है। तो आपका रिजल्ट में ट्रू आउटपुट आना चाहिए। तो हमने इसे रन करवाया एंड हमारा यहाँ पर आ गया दैट डिड यू मीन टाइटल। ओ हमने गलती से यहाँ पर टाइटल की जगह टाइल लिख दिया, तो हमने यहाँ सही कर दिया, TITLE स्पेलिंग सही हो गया। नाउ इसे रन करवाएंगे, रिजल्ट में ट्रू प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हो रिजल्ट में ट्रू प्रिंट हो गया। यही अगर हम यहाँ पर एक भी चीज को, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर टी को स्मॉल कर दिया, तो आप देख सकते हो पहला वाला तो ट्रू कर रहा है इस टाइटल के जो भी रूल्स है उसको, बट जो सेकंड वर्ड है उसका पहला कैपिटल लेटर में नहीं है पहला कैरेक्टर, तो आपका यहाँ रिजल्ट में फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो आप इसे रद्द करवाओगे एंड रिजल्ट में आपका फॉल्स प्रिंट हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपका ये जो पहला कैपिटल में होता है वर्ड, वो पहला लेटर जो है वो कैपिटलाइज्ड है, बट आप यहाँ पर ओ जो है यहाँ पर इसे भी कैपिटल कर दोगे, तो इस टाइटल क्या चेक करता है कि पहला जो लेटर है वो आपका कैपिटल में होना चाहिए जो कि है, बाकी जो है वो स्मॉल में है। यहाँ पर देख सकते हो पहला वाला कैपिटल में है बट जो सेकंड है वो कैपिटल में है, तो यहाँ रिजल्ट में फॉल्स प्रिंट होना चाहिए। तो हमने रन करवाया एंड हमारा रिजल्ट में फॉल्स आ गया। सो होप आपको इस टाइटल मेथड का भी यूज समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है स्टार्ट्स विथ। स्टार्ट्स विथ में आपके तीन पैरामीटर्स लगते हैं, दैट आप किससे स्टार्ट करवाना चाहते हो, किससे एंड करवाना चाहते हो वो। तो हम ये भी दिखा देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया str डॉट स्टार्ट्स, स्टार्ट्स विथ, फिर यह ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया कैपिटल W।
तो ये क्या चेक करेगा कि जो आपका एसटीआर है वो स्टार्ट कर रहा है क्या डब्ल्यू से। तो आप देख सकते हो एसटीआर का जो पहला कैरेक्टर है वो डब्ल्यू है। तो यहाँ प्रिंट क्या होगा, ट्रू प्रिंट हो जाएगा। हम इसे रन करवाते हैं तो हमारे रिजल्ट में ट्रू प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है इसमें, अगर आप यहाँ पर लिख देते हो W फिर लिख दिए L, तो WEL क्या आपका स्टार्ट हो रहा है STR1 में, तो हाँ आपके फर्स्ट के तीनों कैरेक्टर WEL ही है, तो ये ट्रू प्रिंट करवाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ ट्रू प्रिंट हो गया है। यही अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट str डॉट स्टार्ट विथ EL, क्या str स्टार्ट हो रहा है EL से, तो आप देख सकते हो कि पहला लेटर W है एंड आपने चेक करवाया है EL को, तो यहाँ फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। तो हमने इसे रन करवाया एंड यहाँ फॉल्स रिटर्न हो गया। होप आपको ये वाली मेथड समझ आई होगी। नेक्स्ट आपका आता है इसी के साथ एंड्स विथ मेथड। यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है बट मैं बता देती हूँ। एंड्स विथ लिखोगे तो आपका चेक करेगा दैट आपका जो भी स्ट्रिंग है वो क्या खत्म हो रहा है उस स्पेसिफाइड वर्ड से। तो जैसे हमने लिख दिया str डॉट एंड्स विथ l, तो आप देख सकते हो ये एंड कहाँ से हो रहा है, ये एंड हो रहा है UR से, ना कि EL से। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा आपका फॉल्स। तो हम इसे रन करवाते हैं एंड आपका यहाँ प्रिंट हो गया फॉल्स। यही अगर आप लिख देते हो एंड्स विथ R लिख देते तो आपका रिजल्ट में आ जाता ट्रू, जैसे कि हमने कहा था ट्रू आ गया। अगर आप यहाँ पर लिख देते पूरा का पूरा जमशेदपुर, जमशेदपुर, तो भी आपका रिजल्ट में ट्रू आ जाता है क्योंकि एंडिंग लेटर जो है वो जमशेदपुर ही है। सो हमने यहाँ F5 डाला एंड यहाँ रिजल्ट में ट्रू आ गया। होप आपको स्टार्ट विथ और एंड्स विथ का डिफरेंस और कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट मेथड है आपका स्वैप केस मेथड। सो स्वैप केस मेथड क्या करता है, जो भी आपका स्ट्रिंग स्पेसिफाइड है उसके लोअर केस को वो अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, अपर केस को वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। इजी, तो हम इसे रन करवा के दिखा देते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया str डॉट स्वैप केस एंड इसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं दिया जाता है, तो ये क्या करेगा प्रिंट, ये जो W कैपिटल में है इसे लोअर में कर देगा, ये जो एलकम है इसे कैपिटलाइज कर देगा एंड सो ऑन। वैसे करके वो पूरा स्ट्रिंग के लोअर केसेस को अपर में एंड अपर केसेस को लोअर में कन्वर्ट कर देगा। सो हम इसे रन करवा देते हैं एंड आप देख सकते हो W स्मॉल में आ गया, ELCOME कैपिटल एंड सो ऑन, ऐसा हो गया रिजल्ट। सो आपको समझ आ गया होगा कि स्वैप केस कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पार्टीशन मेथड। नाउ पार्टीशन मेथड क्या करता है, पार्टीशन मेथड कोई भी स्पेसिफाइड स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। आप जो भी पैरामीटर के अंदर वर्ड स्पेसिफाइड करोगे वो वो उस वर्ड से आगे के वर्ड्स को फर्स्ट वाले पार्ट में एंड वो वर्ड को सेकंड में एंड उसके बाद के सारे वर्ड्स को थर्ड में ये पार्ट कर देता है, दैट इज स्प्लिट कर देता है, पार्टीशन कर देता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है माई नेम इज अरु डॉट पार्टीशन इज, तो वो क्या करेगा, इसके जो पहले के जो भी स्पेसिफाइड स्ट्रिंग्स है उसे एक जगह में प्रिंट करवा देगा। जैसे माई नेम यहाँ पर प्रिंट हो गया, जो पैरामीटर में डाला हुआ था दैट इज जो डाला हुआ था उसे एक सेकंड वाले प्लेस में डाल दिया एंड जो थर्ड में अरु था उसे वो थर्ड में डाल दिया, दैट इज इसके बाद जो भी था वो थर्ड वाले पोजिशन पे आ गया प्रिंट। आपको याद रखना होगा कि पार्टीशन में हमेशा 3 पार्ट में ही डिवाइड होता है, जो भी स्ट्रिंग स्पेसिफाइड है वो भी प्रिंट होता है एज अ सेकंड पोजीशन पे एंड हमेशा पार्टीशन मेथड में जो भी आउटपुट आएगा वो आपके टपल्स में आता है। होप आपको समझ आई होगी, मैं इसे रन करवा के भी दिखा देती हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया str डॉट पार्टीशन, अब हमें मान लीजिए करवाना है OME से पार्टीशन, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ओ सॉरी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे str डॉट पार्टीशन OME, तो हमने ये लिख दिया। तो हमारा क्या प्रिंट होगा, ये जो WEL है, WELC, ये एक जगह प्रिंट हो जाएगा कोटेशन मार्क्स में। सेकंड जो हमारा पैरामीटर डाला हुआ है दैट इज OME, वो सेकंड में प्रिंट हो जाएगा। फिर जो उसके बाद ये जो स्पेस से लेकर जमशेदपुर का UR तक प्रिंट हो जाएगा थर्ड वाले में एंड ये सारे कुछ एनक्लोज किस में होंगे, टपल्स में एनक्लोज होंगे, दैट इज राउंड ब्रैकेट में एनक्लोज होंगे। तो हम यहाँ ने F5 डाला एंड आप देख सकते हो टपल में एनक्लोज हो गए। WELC एक में जो भी पैरामीटर हमने डाला था OME तो वो सेकंड में एंड उसके बाद वाले जो भी लेटर्स थे, कैरेक्टर्स थे, वो थर्ड वाले में। सो इससे आपको पार्टीशन मेथड अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है
काउंट मेथड। नाउ काउंट मेथड क्या करता है, कोई भी जो भी स्पेसिफाइड स्ट्रिंग है उसमें आप एक पैरामीटर डालते हो, तो वो पैरामीटर को वो चेक करता है कि वो जो स्पेसिफाइड स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, और अगर है तो कितनी बार प्रेजेंट है, जितनी बार भी प्रेजेंट होगा उसका नंबर ऑफ काउंट्स वो प्रिंट करवा देता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में वेलकम टू जमशेदपुर लिया हुआ था, एंड इसे हम डिलीट कर देते हैं एंड लिख देते हैं str.count e। तो ई को हम यहाँ कोटेशंस में डाल दिए। तो ये क्या करेगा, ये आपका जो ई है उसे चेक करेगा कि वो कितने बार प्रेजेंट है। जैसे आप देख सकते हो ई एक बार प्रेजेंट है, फिर यहाँ दूसरे बार प्रेजेंट है, फिर यहाँ तीसरे बार प्रेजेंट है, तो आपका आउटपुट में आना चाहिए 3। तो चलिए देखते हैं कि रिजल्ट वही आता है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि रिजल्ट में 3 आ गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि काउंट मेथड क्या करता है, जो भी आप स्ट्रिंग स्पेसिफाई करोगे उसका नंबर ऑफ काउंट्स दे देता है कि वो कितनी बार प्रेजेंट है आपकी स्ट्रिंग में। नेक्स्ट आपका आता है एल स्ट्रिप मेथड। नाउ एल स्ट्रिप मेथड क्या करता है, जो भी आपका स्ट्रिंग डाला हुआ रहेगा उसमें लेफ्ट साइड में जितने भी स्पेसेस रहते हैं उसको वो डिलीट कर देता है, लेफ्ट साइड के स्ट्रिप्स को। मान लीजिए आपने यहाँ पर एग्जांपल से समझा देते हैं, हमने यहाँ पर कुछ गैप डाल दिया, मतलब कुछ स्पेसेस डाल दिया, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे str.l strip, स्पेलिंग सही है, LSTRIP स्ट्रिप सही है। फिर हमने यहाँ पर पैरामीटर डाल दिया। सो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में जो लेफ्ट साइड के जो भी गैप्स है, जो भी स्पेसेस है, उन्हें हटा के रिमूव करके वो प्रिंट करवा देगा ओनली वेलकम टू जमशेदपुर। तो आप इसे रन करवा के दिखा देते हैं। तो हमने रन करवाया, प्रिंट हो गया वेलकम टू जमशेदपुर। अगर इसे हम यहाँ पर नहीं डालते, सिर्फ हम प्रिंट करवाना होता है स्ट्रिंग को, तो वो क्या रिटर्न करता, ये पूरा स्पेसेस के साथ वेलकम टू जमशेदपुर प्रिंट हो जाता। इसे भी दिखा देते हैं हम रन करवा के। सो आप देख सकते हो स्पेसेस के साथ जमशेदपुर, वेलकम टू जमशेदपुर प्रिंट हो गया। सो आपको समझ आई होगी कि एल स्ट्रिप का यूज क्या करता है। एल स्ट्रिप जो भी एल स्ट्रिप होता है, एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड के जो भी स्पेसेस होते हैं उन्हें रिमूव कर देता है। यही एक और मेथड होता है आर स्ट्रिप, वो क्या करता है, राइट साइड के जितने भी स्पेसेस होंगे उन्हें रिमूव कर देगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर जमशेदपुर के बाद भी 2-4 स्पेसेस डाल दिए, एंड हमने यहाँ लिख दिया str.rstrip स्ट्रिप, एंड फिर मेथड का यहाँ पर सिंबल दे दिया। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड के जो भी स्पेसेस है उन्हें तो वो प्रिंट करवा देगा, पर जो भी राइट साइड के जो भी स्पेसेस है उन्हें नहीं प्रिंट करवाएगा, एंड आउटपुट में आपका ये आएगा। सो हम इसे रन करवा के दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड के स्पेसेस को वो प्रिंट करवाया, बट जो राइट साइड में हमने स्पेसेस डाला था उसे उसने प्रिंट नहीं करवाया। और एक मेथड आता है जो कि होता है स्ट्रिप मेथड। तो स्ट्रिप मेथड क्या करेगा, आपके लेफ्ट साइड के जो भी स्पेसेस होते हैं एंड राइट साइड के जो भी स्पेसेस होते हैं, दोनों साइड के स्पेसेस को रिमूव करके जो बीच का जो स्ट्रिंग होता है वो उसे प्रिंट करवा देता है। चलिए हम इसे रन करवा के दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड के भी स्पेसेस रिमूव हो गए एंड राइट साइड के भी स्पेसेस रिमूव हो गए। तो यही होता है एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप के बीच का डिफरेंस। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप एंड स्ट्रिप। नेक्स्ट आपका आता है इंडेक्स मेथड। नाउ इंडेक्स मेथड क्या करता है, ये एकदम सेम होता है फाइंड मेथड के, दैट इज ये भी जो भी आप स्ट्रिंग में स्पेसिफाइड पैरामीटर डालोगे उसका इंडेक्स नंबर बता देगा। बट द मेन डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड इंडेक्स ये होता है दैट फाइंड में अगर आपका कोई वैल्यू स्पेसिफाइड जो आप डाले हो जिसका आप इंडेक्स पता करना चाहते हो, अगर नहीं मिलता है तो -1 प्रिंट करता है। पर अगर आपका इंडेक्स मेथड यूज कर रहे हो एंड स्पेसिफाइड स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है आपके उस स्ट्रिंग में, तो वो वैल्यू एरर शो कर देता है, दैट इज वैल्यू एरर रिटर्न कर देता है। ना हम इससे भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा था स्ट्रिंग में वेलकम टू जमशेदपुर, ये स्पेसेस को हम हटा देते हैं एंड हम यहाँ पर लिख दिए str.index। हमें क्या का इंडेक्स मान लीजिए निकालना होगा, ई का इंडेक्स निकालना होगा। तो याद रखिए जब भी इंडेक्स यूज करो या फाइंड यूज करो तो जो भी फर्स्ट अकरेंस होता है उसका ही इंडेक्स निकालता है आपका फंक्शन। तो हमने यहाँ F5 डाल दिया एंड यहाँ 1 प्रिंट हो गया, दैट इज जो आपका ई वैल्यू है वो 1 इंडेक्स पे प्रेजेंट है। आप देख सकते हो 0 1, तो आपका ई 1 में प्रेजेंट था। अब यही अगर हम यहाँ पर Z डाल देते हैं, आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग में आपका कहीं भी Z प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ क्या रिटर्न करेगा, जी हाँ यहाँ वैल्यू एरर रिटर्न करेगा। सो हमने यहाँ पर F5 डाला एंड आप देख सकते हो यहाँ वैल्यू एरर सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड रिटर्न हो गया।
नेक्स्ट आपका आता है रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड क्या करता है, जो भी आप स्ट्रिंग डाल रहे हो उसके एक दो पैरामीटर्स लेता है। पहला रहता है एक ओल्ड पैरामीटर एंड सेकंड होता है वो न्यू पैरामीटर। फर्स्ट जो ओल्ड पैरामीटर में आप जो भी चीज को रिप्लेस करना चाहते हो वो वर्ड लिख देते हो, एंड जो सेकंड पैरामीटर होता है जो कि होता है न्यू कैरेक्टर आप जिससे रिप्लेस करवाना चाहते हो वो लिख देते हो। चलिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया str.replace, फिर हम यहाँ पर पैरामीटर के अंदर लिख देंगे, पहले ओल्ड पैरामीटर लिखा जाता है, दैट इज आपको लिखवाना है, मान लीजिए टी ओ लिखा हुआ है, हमारा टू जो कैपिटल में है उसे हम स्मॉल में रिप्लेस करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ स्मॉल में लिख दिए टीओ को। तो ये क्या रिटर्न करेगा, आपका जो स्ट्रिंग है वेलकम टू जमशेदपुर, इसमें जो टू वर्ड है ये कैपिटल में है, तो ये प्रिंट करवा देगा स्मॉल में, दैट इज पूरे स्ट्रिंग को चेंज करवा देगा, एंड जो टीओ है उसे स्मॉल में प्रिंट करवा देगा, दैट इज लोअर केस में प्रिंट करवा देगा। हमने F5 डाला एंड आप देख सकते हो वेलकम टू जमशेदपुर में टीओ जो है वो स्मॉल में हो गया कन्वर्ट। दैट इज रिप्लेस फंक्शन का क्या काम होता है, जो भी ओल्ड स्ट्रिंग एक डालोगे उसे न्यू स्ट्रिंग से वो कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आपका आता है स्प्लिट मेथड। नाउ स्प्लिट मेथड क्या करता है, स्प्लिट मेथड भी पार्टीशन मेथड से सिमिलर होता है, बट उन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि जो स्प्लिट मेथड होता है वो लिस्ट में रिटर्न करता है, एंड जो पार्टीशन मेथड होता है वो टपल में एनक्लोज करता था। सो आपका लिस्ट तो आपको पता होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये किया जाता है, एनक्लोज किया जाता है, एंड टपल आपका राउंड ब्रैकेट्स में एनक्लोज किया जाता है। जब आप स्प्लिट करते हो यूज, तो जो भी पैरामीटर आप स्पेसिफाई किए हो जिससे वो स्प्लिट होगा, जिससे वो पार्ट में डिवाइड्स हो जाएगा, तो वो चीज को वो डिलीट कर देता है। जबकि हमने पार्टीशन में पढ़ा था जो भी आपका पैरामीटर में आप यूज कर रहे हो पार्टीशन के साथ, वो आपका सेकंड पोजीशन पे प्रिंट होता था, एंड उसके आगे का फर्स्ट में एंड उसके पीछे का थर्ड में, तीन ही पैरामीटर्स यूज होते थे। पर आपका स्प्लिट में ऐसा नहीं होता है। स्प्लिट में आपका क्या होता है, जो वर्ड आप डाले हो वो वर्ड को रिमूव करके बाकी जो भी चीज है उसे अलग अलग करके डिवाइड कर देता है, एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि वो तीन ही पार्ट में डिवाइड करेगा, हो सकता है 5 6 7 जितने भी पार्ट्स में वो डिवाइड कर दे। मान लीजिए आपने यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हो आई एम अरू लिखा हुआ है, आई एम अरू डॉट स्प्लिट ए एम लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, ये जो ए एम वर्ड है उसे रिमूव कर देगा, एंड बाकी उसके आगे के वर्ड्स को एक जगह और उसके पीछे के वर्ड्स को एक जगह प्रिंट करवा देगा, एनक्लोज कर देगा लिस्ट में। सो यहाँ प्रिंट हो गया आई एक जगह, एम को रिमूव करवा दिया एंड अरू को भी प्रिंट करवा दिया। चलिए हम इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया str डॉट स्प्लिट ओ लिख दिया हमने, तो आप देख सकते हो ओ कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, हमारा ओ यहाँ पर प्रेजेंट है, फिर हमारा ओ और कहीं प्रेजेंट नहीं है, पर हम यहाँ एक और ओ ले लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि सिर्फ दो या तीन जगह पे ही स्प्लिटिंग नहीं होती है। सो हमने यहाँ पर जैसे स्मॉल ओ ले लिया, इसे हमें स्प्लिट करवाना है, तो क्या रिजल्ट में आएगा, एक जगह WELC आ जाएगा फर्स्ट में, फिर ये ओ जो है उसे रिमूव कर देगा, फिर ये MET ये प्रिंट हो जाएगा, फिर ये सेकंड ओ को भी रिमूव कर देगा, फिर स्पेस के साथ ये जमशेदपुर जो है ये पूरा एक प्रिंट हो जाएगा। सो हमने इसे रन करवाया एंड रिजल्ट आप देख सकते हो एक लिस्ट में आएगा। अब देखिए रिजल्ट लिस्ट में आया, WELC एक जगह प्रिंट हो गया, फिर जो ओ था वो हट गया एंड MET प्रिंट हो गया, फिर जमशेदपुर प्रिंट हो गया। सो आपको समझ आ गया होगा पार्टीशन और स्प्लिट के बीच का डिफरेंस, फाइंड और इंडेक्स के बीच का डिफरेंस यही होता है मेन डिफरेंस। फाइंड इंडेक्स में आपको पता है जो फाइंड रहता है अगर वैल्यू नहीं मिला तो -1 प्रिंट करेगा, इंडेक्स क्या करेगा, अगर वैल्यू नहीं मिला तो वैल्यू एरर सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड प्रिंट करेगा। पार्टीशन मेथड क्या करता है, तीन तीन पार्ट में पार्ट कर देता है, टपल में रिटर्न करता है रिजल्ट को, एंड जो आपका सेकंड जो भी आप स्पेसिफाई कर रहे हो पैरामीटर उसे सेकंड में प्रिंट करवाता है सेकंड पोजीशन में। वेदर जो आपका स्प्लिट मेथड होता है सेम वो भी पार्ट कर देता है, बट वो ये लिस्ट में प्रिंट करवाता है आपके आउटपुट को, एंड जो भी आप पैरामीटर डाल रहे हो उसे डिलीट भी कर देता है, ऐसा नहीं है कि उसे भी प्रिंट करवा देगा सेकंड पोजीशन में। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पसंद आते हैं, कौन से चैप्टर्स में डिफिकल्टीज होती है। सो सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लिस्ट को कंटिन्यू करेंगे।